नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो पुराने आईटीआई हैं, ओल्ड आईटीआई हैं, वो कई लोगों ने बोला था कि सर आईटीआई शिफ्टिंग के लिए या लोकेशन साइट का लोकेशन चेंज करने के लिए क्या नियम 2024 में बनेंगे और क्या हैं, तो उसको कृपया आप बताइए। तो देखिए, आज आपको जो पुराने आईटीआई वाले हैं ना, उनको बता रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे समस्याओं का मैं करीबन 1-2 तारीख तक में बीच में, चूंकि अभी कोई न्यूज ऐसी कोई विशेष खबर नहीं है कि हम उसमें लड़कों को दिखाएं बताएं, तो जो पुरानी आईटीआई वाले हैं उनको मैं सारी चीज़ें एक एक चीज़ बताते चला जाऊँगा, है ना। सारी चीज़ें बताते चले जाओ। एक चीज़ हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि सर आप जो आपके आईटीआई जो आपके शो में ऐड दे रहे हैं उनका आप सपोर्ट करते हैं, बाकी के नहीं करते हैं। देखो भाई, मैं किसी से ऐड नहीं मांगता हूँ। वो ऐड हमको दे रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनका प्रेम है मेरा काम देख करके। अगर वो 5-10 हज़ार का एक महीने का ऐड दे रहे हैं और 2-3 महीने का ऐड वो 15-20 हज़ार रुपये में दे रहे हैं, कोई साल भर का ऐड दे रहा है, तो वो मेरे ऊपर एहसान कर रहा है, मैं उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ भाई। और वो मेरा काम देख करके मेरे को कर रहा है। और कोई ऐड दे चाहे ना दे, मैं आईटीआई के हित के लिए ही काम करता आया हूँ। मेरी जो जवाबदारी है मैं वही निभा रहा हूँ। और जिनका ऐड चल रहा है वो विशेष प्रेम रखते हैं मुझको, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन चूंकि हमको भी हिसाब देना पड़ता है, ऊपर जीएसटी जमा करनी पड़ती है हमको, तो वो चीज़ें एक प्रेम है और एक सपोर्ट है ना। आप देखते हो कि जो सच है वो मैं वही दिखाऊंगा। ये नहीं है कि कोई ऐड दे दिया तो मैं वो उसका जो है तो पक्षपात करता हूँ। ये बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए, है ना। जो ऐड देते हैं, नंबर है, आप फोन करके पूछ लीजिएगा आप उनसे, है ना। उनका प्रेम है, वो एहसान कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं सर आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, हमसे जो भी सपोर्ट हो सकेगा हम उतना आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए थैंक यू। चलिए, तो आईटीआई जो ओल्ड आईटीआई है उनको बता रहा हूँ कि बहुत सारे नियम चेंजेस हैं। और आप लोग जो आईटीआई शिफ्ट किए हो, देखो मैं बहुत सारे लोगों का नाम जानता हूँ जो आईटीआई शिफ्ट किए हो, बहुत शिकायत है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका बिजनेस खराब हो, जो लड़के पढ़ रहे हैं ये वो है। इस बार आप लोगों ने एडमिशन कर लिया है, अगली बार सोच लीजिएगा कि जब शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्ट है आपका, तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक एक नियम बता रहा हूं। और एक चीज बता दूं कि नियमों में एक नियम की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं अपना पैसा लगा करके। आपने देखा होगा कि एडमिशन भी बढ़वाने के लिए इकलौता हम कुछ 10 लोगों ने लड़ा, ठीक है ना। ऐसे ही मैं एक चीज पे लड़ाई लड़ रहा हूं, क्रेडिट और कोई ले गया। मैं किसी से पैसा नहीं मांगा कि देश में 15,000 आईटीआई है, सब 1-1 हज़ार भी डाल दे, मैंने नहीं मांगा और ना मैं मांगता हूं, है ना, और ना मैं मांगूंगा कभी। ऐसे ही मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूं। वो लड़ाई है कि आईटीआई शिफ्टिंग में जैसे 2 चीजें मैं मांग रहा हूं डीजीटी से, कि एक वो मांग रहा हूं कि अगर मान के चलिए कि अचानक मकान मालिक ये कह देता है कि आप खाली करो मकान, तो उस पर क्या करेगा आईटीआई वाला, है ना, उस पर क्या करेगा। दूसरा, जो ओल्ड आईटीआई है वो शहर में बेचारे खोल चुके हैं, अब वो शहर से ब्लॉक में शिफ्टिंग होने में कई दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैं कह रहा हूं कि ब्लॉक से हटा करके एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक ये चीजें की जाए, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। अब पता नहीं कितने लोग मेरे साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये देखिए, मैं शुद्ध रूप से बता दूं कि मैं जब भी गलत होगा तो मैं लड़ूंगा, चाहे कोई साथ दे और चाहे ना दे साथ। तो 2 चीजों के लिए अभी हमारी लड़ाई डीजीटी से हो रही है। एक, शिफ्टिंग के ये नियम पर कि अचानक कोई कह दे कि हमारा मत खाली कर दीजिए, तो वो क्या करेगा। और कम से कम ब्लॉक में नहीं, जिले में होना चाहिए। ओल्ड आईटीआई के लिए कम से कम इतनी बेनिफिट देना चाहिए सरकार को। अब इस पे बात हो रही है, काफी लंबा अभी टाइम है, देखते हैं कितनी लड़ाई होती है। चलिए, तो जो आईटीआई शिफ्टिंग वाले हैं ना, जो शिफ्ट कर लिए हैं या शिफ्ट करना चाहते हैं, वो नियम को बहुत बढ़िया से आप देख लीजिए। इंग्लिश का बिल्कुल वही हिंदी की में मैंने किया है, काफ़ी मेहनत करने के बाद। चूंकि होता क्या है ना कि जो इंग्लिश में लिखा है उसके मायने कई चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको मैं कई दिन से रात दिन इकट्ठा होकर के कि उसको कैसे किया जाए और फिर उसको वेरीफाई किया जाए। क्योंकि जो चीज़ न्यूज में दिखाई जा रही है ना, तो उस पर सत्यता पे फिर सवाल उठने लगेंगे
कोई ये कहेगा कि भाई हमने ये तो देख लिया है तो कल हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो इसलिए बोल रहा हूं कि जो भी चीज दिखा रहा हूं ऑथेंटिक दिखा रहा हूं, काफी रिसर्च के बाद दिखा रहा हूं। चलिए पहले नियम जान लेते हैं, फिर इसके बाद आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलिए रूल रेगुलेशन के बारे में पहले बता दूं, फिर आपके जो सवाल रहेंगे ना तो आप मेरे को व्हाट्सअप करिएगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ पुराने जो ITI ओल्ड ITI वाले हैं उनको मैं सिर्फ नियम कानून के बारे में बता रहा हूं कि ऐसा होगा, आप तैयारी कर लीजिए। इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें विस्तार से बताएंगे। अभी टाइम है, दिसंबर तक में हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे, जब ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा तब तक में हो जाए। चलिए, तो पहले वो कह रहे हैं कि आवेदक ITI को उसी ट्रेड के साथ में, माने परिवर्तन जो स्थानांतरण शिफ्ट करेंगे आप, उसी ट्रेड के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा जो वर्तमान में पुराने स्थान पे आपकी मान्यता है। ये आप देख लीजिए, ठीक है। पहले आप उसी पे ही करेंगे, इसके बाद जो करेंगे तो करेंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैं हटा दे रहा हूं। दूसरे नंबर में कहते हैं कि संस्थागत आवश्यकताएं जैसे कक्षाएं, कार्यशाला, IT लैब और प्रशासनिक क्षेत्रों के साथ ड्राइंग हॉल नवीनतम मापदंडों का पालन करना चाहिए। मतलब 2018-2024 के अनुसार ट्रेड के लिए बुनियादी ढांचे को DGT द्वारा जारी किए गए ट्रेडों के नवीनतम पाठ्यक्रम मानदंडों का पालन करना चाहिए। इसमें आप याद रख लीजिएगा कि अगर, मैं क्लियरली बता रहा हूं, अगर आपकी ITI पुरानी है तो आपको नए सामान की यहां जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा था। तीसरे नंबर पर आ रहे हैं कि NOC प्राप्त करने के बाद आवेदक को निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल पर एक नए संस्थान के लिए आवेदन प्रक्रिया का पालन करता है और संबद्धता की पूरी प्रक्रिया का पालन करता है, जिसमें DA डेस्कटॉप असेसमेंट जिसको कहते हैं, डेस्कटॉप जांच, एक निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण और SCAA मान्यता और संबद्धता पर बनाई गई अस्थाई समिति जो स्टेट कमेटी बनाई जाती है, ठीक है ना, द्वारा आवेदन पर अंतिम निर्णय शामिल होगा। ये पूरा NOC देने के लिए कि आप जब NOC लेंगे तो NOC के समय में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट में हम ये चीजें कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये पुरानी जगह है, ये नई जगह है, वो सब डॉक्यूमेंट देंगे और उसका जो चेक करेंगे। NOC में भी, NOC देने के पहले भी आपको, NOC लेने के पहले भी चेक होगी और जब आप एप्लीकेशन डालेंगे तब भी चेक होगी, तभी आगे किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। अगर आपने कोई गलती या कोई भी वायलेंस किया है तो जब कोई ITI स्थानांतरण के लिए आवेदन करता है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नामांकित छात्र अपनी प्रशिक्षण अवधि और सभी प्रशिक्षण गतिविधियों यानी व्यवहारिक CBT परीक्षा और कोई अन्य परीक्षा संबंधित गतिविधियां पुराने स्थान पर पूरी करें और कोई नया प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपने 2024 में एडमिशन ले लिया है तो आप शिफ्टिंग नहीं कर पाओगे। आपके सारे बच्चों की, यहां देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि सभी नामांकित छात्रों का प्रशिक्षण अवधि, परीक्षा सारी जो है तो CBT हो और प्रैक्टिकल परीक्षा वो सब पूरी होनी चाहिए, तभी आप पुराने स्थान पे ही आपको सब करना पड़ेगा। फिर नए स्थान पे आपको जो है तो जब कोई प्रवेश नहीं लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, तभी आप नए स्थान पे जा सकते हैं। कारण क्या, मान के चलिए कि एफिलिएशन नहीं मिला तो फिर ये लड़कों का क्या होगा, इसलिए फिर आप कोर्ट में चले जाते हो। तो साफ साफ ये 4 नंबर को बड़ा डेंजरस पॉइंट है और इसको कोई ITI वाला नहीं समझता है और यही गलती करता है 4 नंबर वाले पे, ठीक है ना। तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं कि मशीनरी नए स्थान पे तभी स्थानांतरित किया जा सकता है जब नामांकित छात्रों के लिए सभी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संबंधित गतिविधियों को पुराने स्थान पर पूरी हो गई हो और राज्य संघ राज्य क्षेत्र की NOC प्राप्त हुई हो। वही जो मैं बोल रहा हूं,
आप एक भी सामान नहीं उठा सकते हो। सामान आप तब उठाओगे जब आपको एनओसी मिल जाएगी, और सारे छात्रों का जब लिखोगे कि सारे छात्रों के हमारी प्रशिक्षण होगी, कोई भी नहीं बचा हुआ है तभी। अगर ऐसे में एनओसी आप गलत ले भी लेते हो और शिकायत हो गई तो आपकी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जिसको समझ में न आए वो बता दें, हम बड़े हिंदी के साथ में और अच्छे भाषा में और अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। 6वें नंबर में, यदि कोई मौजूदा आईटीआई डीजीटी की मंजूरी के बिना किसी नए स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है तो आईटीआई के पुराने स्थान पर संबद्धता से हटा दिया जाएगा और उसे संबद्धता हटाने की तारीख से कम 3 साल की अवधि के लिए फिर से संबद्ध होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो अभी बहुत सारे आईटीआई डीजीटी को बिना बताए हुए, स्टेट को बिना बताए हुए अपनी आईटीआई को शिफ्ट कर लिए हैं, उनकी अगर शिकायत डीजीटी के पास जाएगी तो आपको कम से कम 3 साल के लिए डी अफिलेट कर दिया जाएगा। 3 साल के बाद ही आपको अफिलिएशन मिलेगा। ये बहुत ज्यादा डेंजर 6वां नंबर पॉइंट है, और जिसमें बहुत सारे आईटीआई ने ऐसा काम किया है ले दे करके। उनके लिए बता रहा हूं कि भैया अभी टाइम है। 7वां नंबर, स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान आईटीआई में सभी चल उपकरण, मशीनरी, औजार आदि उपयोग कर सकता है। हालांकि छात्रों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण की सुविधा सभी मशीनरी चालू और सुरक्षित होना चाहिए। कह रहे हैं कि आप शिफ्टिंग में पुराने जो चल रहे हैं सही मशीनरी हैं उनको यूज कर सकते हो, बशर्ते वो नए नियम के अनुसार हो, मशीनरी चालू हो, सुरक्षित हो। अगर कोई गड़बड़ी है तो फिर आप उसको चेंज करना पड़ेगा, सामान लेना पड़ेगा। 8वें नंबर पे कह रहे हैं कि शिफ्टिंग के मामले में आवेदक आईटीआई को निम्नलिखित मानदंडों की छूट दी जाएगी, जैसे मशीनरी, उपकरण, औजार के सभी कर चालान आवेदन की तारीख से, साफ साफ सुनिए, 12 महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। ऐसे सामान जो आप ले रहे हैं, आपका वो हो गया है, तो वो आप सोचिएगा कि आपको 1 साल से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। ये भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बहुत सारे लोग फंसेंगे। आईटीआई के नए स्थान पर छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब स्थानांतरण के लिए उसके आवेदन को SCAA स्टेट कमेटी द्वारा अनुशंसा की जाती है और सत्र में डीजीटी द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। तब है ना, अपने मनमाने से नहीं कर सकते हो। यदि स्टेट कमेटी आईटीआई को नए स्थान पर स्थानांतरित करने की अनुशंसा नहीं करता है तो संस्थान को दोनों स्थानों में किसी पर भी संचालन जारी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर ऐसे में स्टेट कमेटी आईटीआई को नए स्थान पर स्थानांतरित करने की अनुशंसा नहीं करता है, जहां वो चले गए, तो दोनों स्थान पर फिर नहीं होगा, आप लौट नहीं सकते हो, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी आईटीआई अपनी स्थापना तारीख से 5 साल के भीतर स्थानांतरण के लिए आवेदन के लिए अपात्र है। मतलब अगर आपकी 5 साल की आईटीआई हो गई है तक आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हो, 5 साल के बाद ही शिफ्ट करोगे। चूंकि मान्यता 5 साल के लिए मिलती है तो 5 साल के मान्यता आपको वहां करनी पड़ेगी। जब आपका रीअफिलिएशन आता है तभी आप कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते हो। यह विशेष ध्यान देने वाली बात है। 12वें नंबर पर कह रहे हैं कोई भी आईटीआई डीजीटी द्वारा पूरी तरह से असंबद्ध है, वह स्थानांतरण के लिए आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। जिसको डी अफिलेट कर दिए हैं ना, वो कुछ नहीं होने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये राजस्थान में ज्यादा पाए गए हैं। आईटीआई के स्थानांतरण के साथ ट्रेड इकाई को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हैं तो ट्रेड
और आपको यूनिट जोड़ने के लिए नहीं दिया जाएगा। सिर्फ टेट जो है पुराना वही आप लेकर के जाएंगे। आईटीआई के स्थानांतरण के मामले में टेट इकाई को जोड़ने के लिए न्यूनतम ग्रेडिंग मानदंड लागू नहीं होंगे। अगर कोई आईटीआई स्थानांतरण करती है टेट इकाई जोड़ने के लिए अलग से माने जिनका हो गया है, तो उसमें न्यूनतम ग्रेडिंग का मानदंड जो है तो लागू नहीं होगा, जो पहले लगता था। ये एक अच्छी खबर है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो है तो माने वो शिफ्ट कर सकता है भाई साहब, ठीक है। अब इसके अलावा यदि कोई भी मामले में आईटीआई को अनिवार्य करना, अनिवार्य कारण का अर्थ ऐसी है कि परिस्थिति जहां मान के चलिए चक्रवात, प्रकृति की आग, जंगल, बाढ़, युद्ध, भूकंप, सुनामी, सूखा, अन्य प्रजाति जनहित आपदा जो संस्थान के नियमित संचालन को प्रभावित करता के कारण स्थानांतरण होना पड़ता है, उसे अपवाद रूप माना जाएगा। मान के चलिए, हालांकि इसमें एक चीज़ और मैंने बोला था कि भाई मकान मालिक अगर भगवा दिया किसी को कि रात को खाली कर दो, तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना, वो भी तो एक अपवाद ही हुआ, इसमें जोड़ना चाहिए। हालांकि इस पर मैं लगा हूँ, लेकिन बहुत उन लोगों ने ये शब्द को नहीं लिखा, बोला कि मकान मालिक का जो इस पे जवाब दिया कि मकान मालिक का 3 साल का रहता है एग्रीमेंट, अब 3 साल तक तो नहीं भगवाएगा, इसी बीच में आपको शिफ्ट कर लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी तो भाई बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आईटीआई वाले को फिर कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहता है, कहते हैं कि 15 दिन में ही खाली करो। तब इस पर डीजीटी को थोड़ा सा सोचना चाहिए था, लेकिन डीजीटी ने इस पर फिर नहीं सोचा। तो ये आपके जो है तो 15 पॉइंट है स्थान परिवर्तन के लिए। बैक टू स्टूडियो। चलिए, अब लगता है कि मैंने बहुत सरल भाषा में और बहुत अच्छे से आपको समझाया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी है मेरे भाई, अगर आपने आईटीआई शिफ्ट कर लिया है, फलाना कर लिया, ठिकाना कर लिया है, तो उसको आप अभी हवा में मत जाने दीजिए। अगर आपने एडमिशन कर लिया है तो अभी चुपचाप किसी भी हालत में ये सेशन पे चलाइए, अगले सेशन पे ये सारी चीज़ें करिए। क्योंकि डीजीटी का साफ कहना है कि अगर आपने शिफ्ट कर लिया है ना, तो आप पुराने स्थान पर भी लौटेंगे दोबारा, तो वहाँ भी डीएफ्लेट हो जाएंगे। अब भगवान जाने आप कितने दिन तक बचोगे, मैं डरा नहीं रहा हूँ कितने दिन तक बचोगे, पर अगर ऐसा कुछ कर सकते हो तो करिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे आईटीआई का मैं नाम जानता हूँ देश में जो शिफ्ट कर लिए हैं। तरह तरह की शिकायतें आती हैं, मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, है ना। कई लोगों ने तो आईटीआई लगा करके हमको दिखवाया है कि सर आप आईटीआई लगा करके पूछे, मैंने उसमें भी पूछा है, कई जगह से मैंने निकाल करके डेटा रखा है। इसीलिए मेरे को इस पर शंका थी कि आईटीआई तो बचाओ यार, कम से कम आईटीआई बचेंगे तो आईटीआई स्टूडेंट आएंगे तो भारत स्किल होगा। और हमसे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। आप सपोर्ट भी नहीं कर सकते हो तो विरोध भी ना करिए हमारा, मैं ये कहूँगा। और अगर कर रहे हैं तो फिर विरोध जम के करिए, व्यक्तिगत मत करिए, फिर हमारे फैमिली तक मत आइए। जैसे अभी 2-4 दिन से मेरे फैमिली को भी गाली गलौज हो रही है, तो ये सब चीज़ें मत आइए, है ना। कहना है तो डंके की चोट पे आइए, मैं तो गोली यहाँ खाने के लिए तैयार हूँ भाई, यहाँ नहीं, है ना। और जो मेरे मन में है ना आईटीआई, वो कोई नहीं जानेगा, जानते वाले जान दोगे। अगर हनुमान जी तो होनी कि फाड़ के सीना दिखा दिया जाए कि आईटीआई है हमारे उसमें। तो जो ओल्ड आईटीआई हैं उनको मैं बता रहा हूँ, उनको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ कि आप लोग समझ जाइए, जान लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके पास ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 15 मार्च से फार्म जैसे खुलना चालू हो जाएगा, तो अप्रैल तक वही मान के चलिए कि रहेगा। पिछली बार 1.5 महीने तक रहा, जरूरी नहीं है कि 1.5 महीने रहे, है ना, रह भी सकता है। पर 1 महीने तो आप मान के चलिए, 1.5 महीने भी रह सकता है, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप इस बीच में अगर अपनी तैयारी कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है। जो नहीं किए हैं तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि चुपचाप जहाँ पर है भैया, तो सर अपना क्या कहते हैं कि छुपा करके चुपचाप रहे आओ, कोई शिकायत उकायत ना हो आपकी, रहे आई, लेकिन तैयारी आगे करिए। और एक बहुत बड़ा जो भ्रम है ना कि हम ऐसे शिफ्ट कर लेंगे, जब तक आप अपने एडमिशन पूरा क्लियर नहीं कर लेते हैं, पढ़ा नहीं लेते, अगर नए स्टूडेंट लिए हैं आप, तो आप शिफ्ट कर ही नहीं सकते।
अगर आपके ऊपर कोई केस भी चल रहा है तब भी आप नहीं कर सकते। केस मतलब माने डीजीटी की तरफ से कोई जांच वांच चल रही है तो भी आप नहीं कर सकते। डीएफलेट हो गए हैं, वो 3 साल के लिए जाएंगे। और इस बार डीजीटी चाहेगी कि बहुत सारे, मैं आपको अंदर की चीज़ बता रहा हूँ कि डीजीटी बहुत बेहतर काम कर रही है और वो चाह रही है कि कम से कम 3-4 हज़ार आईटीआई बंद हो जाए। तो होगा क्या कि अच्छे क्वालिटी के आईटीआई सामने आएंगे और गवर्नमेंट आईटीआई को नए को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो जो पुराने आईटीआई है ना, मैंने जैसे बोला था, एक परिवार नहीं होगे ना, एक पूरे देश में एसोसिएशन नहीं होगा ना, और अच्छे लोगों को आप नहीं ले आओगे ना, और आप बटे रहोगे ना, तो आप ऐसे रहोगे। जैसे कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे। तो आप अगर बटे रहोगे ना, आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे, आप अहम की घमंड की लड़ाई लड़ते रहोगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो नेता बने हैं लेकिन उनकी खुद की आईटीआई नहीं है, या वो खुद को शिफ्ट कर लिए हैं लेकिन वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं पोल खोल दूं अगर, तो 2 मिनट में सब माने मुंह ऐसे काला हो जाएगा कि दिखाने के काबिल नहीं खड़े होंगे। और सबसे बड़ा अगर कोई फ्रॉडगिरी कर रहे हैं तो ऐसे लोग कर रहे हैं जो एसोसिएशन चला रहे हैं कथित रूप से। पर मेरा कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मेरी प्रॉपर्टी नहीं वो कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं समझा रहा हूं और मेरा काम ही है। मैं 1000 बार बोल रहा हूं कि मैं आईना हूं, मेरे सामने जैसे आओगे आप वैसे दिखोगे, है ना। मुझको सपोर्ट करिए या ना करिए, मुझको देखिए आप या ना देखिए, जो भी विश्वास करते हैं मैं उनके लिए बनाता हूँ है ना। अब ये कौन है बताइए कि रोज न्यूज़ दिखा करके, ये वाली न्यूज़ दिखा के अपनी न्यूज़ गिराओ। अफिलिएशन वाला जब दिखाओ तो न्यूज़ नीचे गिर जाती है आपके। ऐसा कौन रिस्क लेगा? ऐसा वीरेश सिंह रिस्क लेते हैं, आईटीआई टाक्सो वाले लेते हैं कि स्टूडेंट के न्यूज़ को छोड़ करके ये न्यूज़ दिखा रहे हैं, ठीक है ना, अपने शो की रेटिंग गिरा देंगे। ये इतनी हिम्मत होनी चाहिए किसी के पास, वो वीरेश सिंह के पास है। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और कोई सवाल होगा तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।